अब बात कर लेते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर। नल जल योजना में अब जिसने भी गड़बड़ी की होगी अब उसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों पर अब सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो गड़बड़ी का मामला है वो निकलकर सामने आ रहा था और इसको लेकर अब सरकार ने नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखियाओं और अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस दौरान आरोपियों से सरकार पूरी रकम भी वसूलेगी और साथ ही पटना प्रमंडल के कुल 158 मुखिया पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही 78 पंचायत प्रतिनिधि और 35 अधिकारी कर्मचारी पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही प्रमंडल में सबसे ज्यादा रोहतास मुखिया दोषी पाए गए हैं, वहीं पटना जिले के भी 25 मुखिया गड़बड़ी में शामिल हैं। तो सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार अपने पदाधिकारियों को दोषी क्यों नहीं मानती है? सरकार अपनी पीठ थपा रही थी, आज अपने को दोषी क्यों नहीं मानती है कि सरजमीन पर आपने क्यों नहीं पहुंचाया? आज मुखिया का चुनाव का घोषणा होने जा रहा है तो आप मुखिया को कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप नीचे वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार ने सारे चीजों को जांच किया है, शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, अभी तो भारत सरकार के द्वारा उसमें बताया गया कि उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन जिस पर भी गड़बड़ी का मामला आएगा उस पर कार्रवाई होगी। नल जल योजना में पूरे बिहार में 38 जिलों में भारी घोटाले हुए हैं और नल जल के काम अभी अपूर्ण हैं, जबकि सरकार का ये मानना था कि 2020 तक नल जल के काम को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो काम अधूरे हैं और सरकार का जो कदम है वो बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। तो अब जिसने भी गड़बड़ी की होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का अगर हम जिक्र करें, लगातार गड़बड़ी की जो खबर है वो सामने आ रही थी नल जल योजना के तहत। अब जिसने गड़बड़ी की होगी उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जरूर अगर पटना प्रमंडल की बात करें तो केवल पटना प्रमंडल में ही 158 ऐसे मुखिया हैं जो इस गड़बड़ी के दोषी पाए गए हैं जब विभाग ने पूरे मामले की जांच की तब। इसके अलावा लगभग 73 वार्ड सदस्य हैं जो इस गड़बड़ी के दायरे में आते हैं। तो बिहार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका जाएगा। ये पूरी तैयारी चल रही है। मैं सिर्फ पटना का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, पटना प्रमंडल का। और इसमें खुद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिसने भी गड़बड़ी की है उसे कतई छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ठीक आप देखेंगे दूसरे तरफ से विपक्ष यानी आरजेडी के तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब गड़बड़ी की बात सामने आई है तो ये गड़बड़ी सरकार की तरफ से हुई है, जिस एजेंसी को काम दिया गया वहां पर गड़बड़ी हुई है। मुखिया को दोषी ठहराना ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये आरजेडी कह रही है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो विधायक हैं संजय तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है। यानी जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी विपक्ष दो मतों में बटा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तो स्पष्ट बात है कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार ने पहले भी कह दिया था कि अगर इस योजना में कोई भी कहीं भी किसी स्तर पर गड़बड़ी करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। और खासतौर से आप देखेंगे कि अभी पंचायती राज के व्यवस्था में चुनाव की बात सामने आ रही है, चुनाव होने हैं और ऐसे में किसी मुखिया को रोका जाता है या फिर वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोका जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। जो गड़बड़ी के कारण जो पैसे बर्बाद हुए हैं उसकी वसूली की जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरा मुद्दा जो है वो बहस का हो जाता है और विपक्ष इसी खासतौर से आरजेडी की बात करें तो आरजेडी इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और सरकार पर हमला बोल रही है। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रोहतास में सबसे ज्यादा जो मुखिया है वो दोषी पाए गए हैं। साथ ही एक बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ये नेटवर्क जो है काफी लंबा हो सकता है, चूंकि सिर्फ मुखिया ही दोषी नहीं है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और नेटवर्क बहुत लंबा होगा, लेकिन नल जल योजना को जो सफल बनाने की जिम्मेवारी थी वो स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। उन्हें
इस योजना को सफल बनाना था, लेकिन कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना मिली है और ये लंबे समय से इस पर जांच पड़ताल भी चल रही थी। चूंकि इसलिए ये मामला अभी हाईलाइट ज्यादा हो गया है क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव भी होने हैं और साथ ही साथ सरकार ने फैसला लिया है कि जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर मामला बेहद गर्म हो गया है। हालांकि मंत्री अभी फिलहाल खुलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशुतोष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट में हम आपसे लेते रहेंगे। तो अब जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। देखना लाजमी है कि जमीनी स्तर पर जिस तरीके से इस योजना को लेकर आया गया था, क्या वाकई वो काम कर रही थी? अगर काम कर रही थी तो दोषी कौन है इसमें? फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। नमस्कार।